हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे द स्पेशल डोज फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2020। ठीक है, 20 से स्टार्ट हुआ था एग्जाम, इसलिए मैंने इसे 2020 का ही नाम दिया है, बट नाउ अभी 2021 चल रहा है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर रीजनिंग ट्रिक्स को हिंदी में, यानी कि कैलेंडर से रिलेटेड जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की क्या ट्रिक रहेगी, जिससे कि विद इन 2 या 3 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन के ट्रिक्स के अलावा हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो बिलीव मी कि आपका कैलेंडर वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं और से पढ़ने की या किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है इस वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रिक जानने से पहले हम वर्ष यानी कि ईयर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कैलेंडर से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, इन बातों को रट लीजिए। ठीक है, अगर आपने इन्हें रट लिया तो बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईयर यानी कि वर्ष को। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो ईयर्स होते हैं, वर्ष होते हैं, हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ये देखिए, ईयर है, वर्ष है, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि एक को बोला हमने सामान्य वर्ष, जनरल ईयर, और दूसरे को बोला हमने लीप ईयर। तो जनरल ईयर में यानी कि सामान्य वर्ष में आपको पता होगा कि जो डेज की संख्या होती है वो कितनी होती है, 365। और जो लीप ईयर्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है, ठीक है, वो 366 होती है। यानी कि जनरल ईयर, सामान्य वर्ष में 365 दिन होंगे, लीप ईयर होगा तो उसमें 366 दिन होंगे। तो सामान्य वर्ष कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये लीप ईयर होगा या जनरल ईयर होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या ट्रिक है, वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। यानी कि कोई भी साल आप उठा के देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने देख दिया आपको 1991, 1997, 2007, 2009। यानी कि ये वो साल हैं जो अगर आप 4 से इन्हें डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 4 से भाग देने की कोशिश करेंगे, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे। यानी कि इनका जो शेषफल है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो जहां पर ऐसा होता है, जो ईयर 4 से पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं वो कहलाते हैं सामान्य वर्ष। और जो ईयर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, जिनका शेषफल 0 आता है, वो कहलाते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है, और सप्ताह की अगर हम बात करें तो 52 वीक होते हैं। ठीक है, 52 वीक यानी कि 364 दिन। ठीक है, और एक दिन इसमें अधिक होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है लीप ईयर। लीप ईयर यानी कि वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। यानी कि अगर आप 4 से किसी ईयर को डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली अगर डिवाइड होता है तो दैट इज कॉल्ड अ लीप ईयर। ठीक है, तो वो लीप वर्ष कहलाएगा। लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है, सेम 52 वीक्स होते हैं, और ठीक है, और 2 दिन उसमें अधिक होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये एग्जांपल आपको दे दिया है, अगर आप 4 से इसको डिवाइड करने लगे 2012 को, तो जाहिर सी बात है कि 4 5 जा एंड 0 एंड 4 3 जा, तो सीधा सीधा चला गया। तो इसीलिए 2012 लीप ईयर कहलाएगा। 2012, उसके बाद 2016 जो लीप ईयर होगा, एंड 2020 लीप ईयर रहा होगा। ठीक है, अब 2024 आपका लीप ईयर रहेगा। ठीक है, और ये जो 2021 चल रहा है ये जनरल ईयर है। अब ये तो थी आपको ईयर्स को डिवाइड करने की बात। अब हम बात करेंगे शताब्दी की कोडिंग कैसे की जाए। यानी कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको शताब्दी की कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको शताब्दी की कोडिंग करनी पड़ेगी। आपको शताब्दी इन द सेंस की 19वीं शताब्दी, 20वीं, 21वीं, 16वीं, इस तरीके की। और साथ ही साथ आपको मंथ की कोडिंग करनी आनी चाहिए और डेज की कोडिंग करनी आनी चाहिए। यानी कि मंथ, डेज और
शताब्दी यानी कि ठीक है, या ईयर्स की कोडिंग करना। अगर ये तीनों चीजों की कोडिंग आपको पता है तो सोच लीजिए क्वेश्चन सॉल्व। तो शताब्दी की कोडिंग करने का क्या तरीका होता है, देखिए अगर हम 1600 है तो इसका कोडिंग ऑफ ईयर क्या होगा 6, 1700 है इसका 4 होगा, 18 है 1800 है 2 होगा, 1900 है तो 0 होगा। एंड सेम थिंग आर रिपीट अगेन एंड अगेन। अब 2000 था, ठीक है 2000 है तो 2000 का क्या है 6 था। अभी 21वीं सदी चल रही है तो इसका कोडिंग ईयर क्या होगा 4 होगा। और 2200 आएगा तो उसका 2 होगा, 2300 आएगा, 23वीं सदी आएगी तो 0 होगा। फिर ये अगेन ऐसे ही स्टार्ट होगा। 24वीं सदी आती है, 25वीं आती है और 26वीं आएगी और 27वीं आएगी, तो ये ऐसे ही चलेगा। यानी कि अगर 24वीं आती है तो उसका 6 होगा कोडिंग, 25वीं आती है तो उसका 4 होगा, 26वीं आती है तो 2 होगा, 27वीं सदी आती है तो 0 होगा। इसी तरीके से ये कोडिंग चलता जाएगा। तो इस कोडिंग को रट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है मंथ की कोडिंग। अब महीने की कोडिंग को याद करना है, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, मंथ की कोडिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। इस चीज को रट लीजिए, मंथ की कोडिंग को रट लीजिए, बस इस बात को ध्यान में रखिए। शताब्दी की कोडिंग, मंथ की और डेज की कोडिंग को रट लीजिए, हो गया खत्म, सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो जनवरी की कोडिंग क्या है 0, फरवरी की 3, मार्च की फिर 0, अप्रैल की 6, मई की 1, जून की 4, जुलाई की 6, अगस्त की कोडिंग है 2, सितंबर की 5, अक्टूबर की 0, नवंबर की 3 और दिसंबर की कोडिंग है 5। तो लीप वर्ष में जनवरी 6 और फरवरी 2 होता है। अभी ये जनरल वर्ष की बात कर रहे हैं। सामान्य वर्ष की अगर आप बात करते हो जनरल ईयर्स की, तो जहां पे जनवरी आपको 0 और 3 दिखाई देगा, ठीक है। अगर लीप ईयर होगा तो यहाँ पे जनवरी की कोडिंग 6 होगी और फरवरी की कोडिंग 2 होगी। बस इन चीजों को ध्यान में रखिए, ठीक है। अब दिन की कोडिंग कैसे करनी है, तो दिन का कोड याद रखिए, इसे भी ध्यान में रखिए। तो दिन, ये दिन यानी कि रविवार जिसको 0 नंबर दिया गया, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6। तो यानी कि रविवार से आपको स्टार्ट करना है। एंड रविवार की यानी कि संडे की कोडिंग 0 है। मंडे 1, मंगलवार 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, इस तरीके से आपको याद करना है। सैटरडे 6। सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम रूल बताती हूँ मैं आपको और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर का रूल क्या है, आपको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तारीख प्लस शताब्दी प्लस मंथ, ठीक है। तारीख प्लस शताब्दी प्लस मंथ प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको 1947 दिया है, ठीक है, या हो सकता है आपको 1948 दिया है, तो ईयर का लास्ट 2 डिजिट यानी कि 48 हो गया 47, ये लेना है, ठीक है। और ईयर का लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देने पर उत्तर, यानी कि अगर 48 है ईयर का लास्ट डिजिट तो प्लस ऐसे आपको करना है, ठीक है। और उस टोटल योग को डिवाइड कर देना है 7 से। बस ये जो इंपॉर्टेंट रूल है कैलेंडर का, इसको याद कर लीजिए, इसे गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब हम एग्जांपल शुरू करते हैं। यहाँ पे है 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो तब कौन सा दिन था, यानी कि जिस दिन भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, वो दिन कौन सा रहा होगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या लिखना है, तारीख लिखनी है। यहाँ पे यही दिया गया है, 1 मिनट में क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उस दिन कौन सा दिन था। तो पहला स्टेप अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तारीख। तो तारीख क्या है हमारी 15 अगस्त यानी कि 15, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमें शताब्दी का कोड लिखना है। तो शताब्दी क्या है, 19वीं शताब्दी है तो 1900 की कोडिंग क्या होती है 0, जो कि मैंने आपको पहले बता दी है। थर्ड स्टेप क्या है, मंथ। मंथ क्या है, अगस्त, तो अगस्त की कोडिंग क्या है 2, दैट क्लियर। फोर्थ स्टेप आपको क्या लिखना है कि ईयर का लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है ईयर का 47, राइट। अब ये क्या बोल रहा है कि ईयर का लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देने पर उत्तर, यानी कि फिफ्थ स्टेप क्या है 47, लास्ट 2 डिजिट क्या था 47। अगर आप 40
7th डिवाइड बाई, अगर आप 4 करते हैं तो आपका आएगा 11.70। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर कभी पॉइंट्स में आंसर आता है तो आपको पॉइंट्स के पीछे वाली संख्या छोड़ देनी है, सिर्फ आगे का ही लिखना है। यानी कि यहाँ पर आ रहा है 11.70, तो आपको 7.70 छोड़ देना है, इस भाग को भूल जाइए और केवल 11 लिखना है। दैट क्लियर? ठीक है, तो आपने ये सॉल्व किया क्वेश्चन। 15 + 0 + 2 + 47 + 11, तो कितना आया टोटल सॉल्व करके? 75/7 आ गया और 5 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, यानी कि शेषफल जो मिला वो क्या आ गया? 5। अब 5 की कोडिंग क्या थी? अगर मैं डेज की बात करूं तो 5 की कोडिंग क्या थी? यहाँ पे हमें यही पूछ रहा है ना, कौन सा डे है, कौन सा दिन है। तो 5 की कोडिंग अगर आप देखेंगे तो 5 को क्या था? उस दिन था फ्राइडे, तो 5 की कोडिंग है फ्राइडे, तो आंसर क्या होगा आपका? फ्राइडे। तो बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता कुछ खास है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 12 जून 1987 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो वर्ष की संख्या यानी कि ईयर 87 आपने यहाँ पे लिख दिया। महीने का कोड जून है, जून का कोड क्या है? 4, और तारीख क्या है? 12। ठीक है, तो तारीख प्लस शताब्दी प्लस मंथ प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देने पर उत्तर अपॉन 7। तो यही चीज आपने लिखी। 12 जून हो गया। शताब्दी का कोड 1900 शताब्दी है, तो शताब्दी का कोड क्या होगा? 0, यानी कि हमारी शताब्दी क्या है? 1987 है, तो ये 19वीं शताब्दी चलिए, जिसका कोड क्या है? 0। ठीक है, महीने का कोड आ गया 4, और 87 आपका महीने का सॉरी ईयर का लास्ट 2 डिजिट आ गया। 87 डिवाइड बाई 4 और अपॉन 7, तो आपने इसे सॉल्व किया तो 17 आया। ठीक है, और शेषफल बचा हमारा 5। तो हमें केवल फोकस करना है शेषफल पर। शेषफल 0 आ रहा है, अगर 0 आता है तो इट मीन्स कि संडे। ठीक है, 1 आता है अगर शेषफल, रिमाइंडर अगर 1 बचता, शेषफल 1 बचता, तो आपका क्या होता? मंडे। 2 बचता तो आपका ट्यूसडे। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइड करके क्या आया उसके ऊपर, इससे कोई इस चीज का कोई इसमें रोल नहीं है, बस आपको रिमाइंडर देखना है। तो रिमाइंडर 5 आया, तो 5 की कोडिंग फ्राइडे है, तो 12 जून 1987 को क्या होगा? फ्राइडे होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फरवरी 2003 को सोमवार था, तो 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। सबसे पहले अब यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में वो रूल नहीं लगेगा जो अभी तक मैं आपको बता रही थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये कहता है 10 फरवरी 2003 को अगर सोमवार था तो 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा? यानी कि ईयर सेम है, बस डेट और मंथ अलग है। तो 10 फरवरी से 17 जुलाई के कुल दिनों की संख्या आपको ऐड करनी है, राइट? तो फरवरी यानी कि 10 फरवरी कह रहा है, तो 28 में से 10 माइनस कर दीजिए। मार्च 31 हो गया, अप्रैल 30 हो गया, मई 31 हो गया, जून 30 हो गया, और जुलाई 17 जुलाई को कह रहा है। ठीक है, सबको ऐड किया तो कितना आ गया? 157, राइट? अब इस 157 को जो आया, ठीक है, जिसको हम विषम दिन कह सकते हैं, इसको आपको 7 से डिवाइड करना है। 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बिकॉज एक जो वीक होता है, ठीक है, आपको पता होगा कि जो वीक होता है वो 7 डेज का होता है, इसीलिए हम इसे 7 से डिवाइड करें। जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 3। ठीक है, तो इस 3 को आपको किस में ऐड करना है? इस सोमवार में जो शेषफल आएगा उसको आपको ऐड करना है सोमवार में। तो 10 फरवरी 2003 को सोमवार था, तो उसमें आपने 3 ऐड किया, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो यानी कि 17 जुलाई 2003 को क्या होगा? गुरुवार होगा। सिंपल है। अगर आगे के दिन पूछ रहा हो तो दिए गए शेषफल जोड़ा जाएगा, अगर पीछे के दिन पूछता हो तो इसे घटा दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आगे के दिन पूछ रहा है, राइट? यानी कि 10 फरवरी 2003 जो कि पहले आ गया, और उसके बाद का दिन पूछ रहा है 17 जुलाई 2003। अगर यहाँ पे 10 फरवरी 2003 सोमवार कहता और बोलता कि 10 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, तो तब आप क्या करते? इस सोमवार में से इस 3 को माइनस करते। ठीक है, तो यही है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है, यदि 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना जाए तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा?
तो 1 जनवरी और 1 जनवरी डेट एंड मंथ आर द सेम बट ईयर आर डिफरेंट। ठीक है, जो वर्ष है वो अलग है लेकिन डेट और मंथ सेम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करने होते हैं तो विषम दिनों की संख्या यानी कि ऑड डेज भी हम कह सकते हैं इसे, हमें कैसे निकालनी होगी, अंतिम वर्ष माइनस पहला वर्ष प्लस उनमें कुल लीप वर्ष। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। जब इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला है, विषम दिनों की संख्या इज इक्वल टू अंतिम वर्ष, यानी कि अंतिम वर्ष कौन सा है 1971 माइनस पहला वर्ष 1911 प्लस उनमें कुल लीप वर्षों की संख्या। तो लीप वर्ष यानी कि 1971 से लेके 1911 के बीच जो वर्षों की संख्या थी वो कितनी है 60। और लीप वर्ष आप कैसे निकालेंगे, इस 60 को 4 से डिवाइड करके। तो 4 से आप डिवाइड करते हैं तो लीप वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी 15। याद रखिएगा लीप वर्ष 4 से डिवाइड करके ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अपॉन 7। तो आपने सॉल्व किया 75/7, 10 इसका भागफल आया और विषम देश यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आया 5। तो विषम दिन क्या है 5 शुक्रवार। तो 1 जनवरी 1911 को अगर बुधवार था तो बुधवार में आपने इस रिमाइंडर को ऐड कर दिया यानी कि 5 दिन को ऐड कर दिया तो सोमवार आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 1 जनवरी 2000 को सोमवार हो तो 10 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। यानी कि यहाँ पे डेट चेंज है, मंथ चेंज है, ईयर आर दी सेम। और ठीक है, ईयर सेम है, मंथ और डेट चेंज है। तो सेम जो पहले हमने लगाया था 1 जनवरी से 10 जुलाई के बीच के कुल दिनों की संख्या आपको ऐड करनी है। जनवरी 1 जनवरी यानी कि 31 माइनस 1 करेंगे, फरवरी में जितने दिन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये लीप ईयर है या जनरल ईयर है। अगर लीप ईयर है तो फरवरी 29 की जाएगी और जनरल ईयर है तो फरवरी 28 की होगी। तो लीप ईयर यानी कि जो ईयर 4 से सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर कहलाएगा और जो नहीं होगा वो जनरल ईयर होगा। ठीक है, तो इस चीज पर पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। 2000 लीप ईयर है इसलिए फरवरी 29 की है। अगर यहाँ पे 1999 होता 1999 होता तो यहाँ पे फरवरी 28 की होती। ठीक है, तो आपने मार्च को लिया, अप्रैल को लिया, मई, जून, 10 जुलाई सबको ऐड किया एंड देन 7 से डिवाइड किया। तो जो शेषफल था वो क्या आया 2, यानी कि भागफल जो शेषफल जो आया वो 2 आया। तो सोमवार में आपने 2 को ऐड किया तो बुधवार आ गया। तो राइट आंसर क्या बुधवार। देखिए उपरोक्त प्रश्न में यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है 10 अगस्त 1955 को गुरुवार था तो 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पे डेट चेंज है, ठीक है, मंथ चेंज है एंड ईयर भी डिफरेंट है। ठीक है, तो 10 अगस्त यानी कि 10 अगस्त 1955 के बीच के कुल दिनों की विषम संख्या। तो कैसे निकालेंगे, वर्ष की संख्या। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इस चीज में ध्यान दीजिए कि 10 अगस्त 1955 को गुरुवार था तो 22 अक्टूबर 1993 को क्या होगा। ठीक है, मंथ चेंज है, ईयर चेंज है एंड देन डेट भी चेंज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 10 अगस्त के और 10 अगस्त 1955 के बीच के कुल विषम दिनों की संख्या निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसके अभी हम इस पर फोकस करें, नॉट इसमें। तो इसके विषम दिनों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको सिर्फ एक की निकालनी हो तो वर्ष की संख्या प्लस वर्ष की संख्या अपॉन 4 प्लस महीने का कोड प्लस तारीख अपॉन 7। तो वर्ष की संख्या क्या थी 1955 प्लस 55 अपॉन 4 और अगस्त है तो अगस्त का कोड क्या हो गया 2, तारीख क्या है 10। आपने इन सबको सॉल्व किया और डिवाइड किया तो आपका आया 80/7। अपने अब 7 से हमने 80 को भाग दिया तो हमारा क्या आया 3 विषम दिन आए, यानी कि 3 का मतलब बुधवार। ठीक है, 3 का मतलब बुधवार। 3 का अगर आप कोड देखेंगे तो क्या होगा, वो बुधवार होगा, वेडनेसडे है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में गुरुवार दिया है तो हम क्या करेंगे बुधवार में 1 जोड़ देंगे और गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, सेम यही सिचुएशन, यही इतिहास, हम यही सिचुएशन को हम इसमें 22 अक्टूबर 1993 में दोहराएंगे तो हमें वो दिन का पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है
22 अक्टूबर 1993 में कुल दिन विषम दिनों की संख्या, यानी कि विषम दिन निकालने के लिए क्या होगा, वर्ष की संख्या यानी कि 93 एंड वर्ष की संख्या 93/4 प्लस महीने का कोड अक्टूबर है, अक्टूबर का कोड क्या है 0 और तारीख क्या है 22 डिवाइड बाई 7। तो आपने यहाँ पे सॉल्व किया, ये सारा लिख लिया, सॉल्व किया तो क्या आया 19 भागफल आया और 5 विषम दिनों की संख्या आई। तो 5 का मतलब क्या है, यानी कि 5 आपका रिमाइंडर आया, तो 5 का मतलब क्या है फ्राइडे, 5 से मतलब है यहाँ पे फ्राइडे से। तो हमने ऊपर दिन को सही करने के लिए एक को जोड़ा था बुधवार में, ठीक है, तो ऐसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो शुक्रवार में भी हम एक दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा शनिवार। तो यानी कि 22 अक्टूबर 1993 के बीच में वो कौन सा दिन होगा, वो होगा शनिवार। ठीक है, तो दोस्तों ये था कैलेंडर ऑन द रीजनिंग ट्रिक्स एंड क्वेश्चन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पूरा देखिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर RRB NTPC एग्जाम। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।